है एवरीवन, आज हम देखेंगे सैम्बुकस मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैम्बुकस नाइगर की जो फैमिली है कैप्रीफोलिएसी है, एल्डर इसका कॉमन नेम है। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इसकी जो डायथिसिस होती है वो स्क्रोफुलस होती है, मतलब ग्लैंडुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसको एयर पैसेज में अगर कोई दिक्कत है तो आप एक बार सैम्बुकस को सोच सकते हो। पर्सन फॉर्मली रोबस्ट फ्लेसी सडनली बिकम इमासिएटेड। ठीक है, पर्सन कैसा था, हमेशा से बहुत ज़्यादा रोबस्ट था, अच्छा फ्लेशी था, बट अब एकदम से क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा इमासिएटेड हो गया। आयोडम और ट्यूबिकुलिनम में भी हमको इमासिएशन देखने को मिलता है। इडीमेटस स्वेलिंग देखने को मिलती है बॉडी के वेरियस पार्ट में, स्पेशली इन द लेग। ठीक है, इन स्टेप्स और फीट्स में हमको क्या देखने को मिलती है, इसमें इडीमेटस स्वेलिंग्स देखने को मिलती है। सैम्बुकस की स्वेटिंग एक कीनोट सिम्टम है जिसमें हमको प्रोफ्यूज स्वेटिंग देखने को मिलती है ओवर एंटायर बॉडी ड्यूरिंग द वेकिंग आवर्स, ऑन गोइंग टू स्लीप ड्राई हीट रिटर्न। ठीक है, स्वेट एज सुन एज ही क्लोजेज हिज आइज टू स्लीप। तो चाइना और कोनियम। मेंटल जनरल्स की अगर बात करें तो बैड इफेक्ट ऑफ वायलेंट मेंटल इमोशंस, जैसे कि एंजाइटी है, कोई सी ग्रीफ है, एक्सेसिव सेक्सुअल इंटेलिजेंस के कारण भी इसको मेंटल सिम्टम्स में मेंटल इमोशंस में दिक्कत होती है। फॉस्फोरिक एसिड और काली फोस में भी सेक्सुअल इंटेलिजेंस के कारण मेंटल सिम्टम्स आते हैं। सैम्बुकस की अगर नोज़ को देखेंगे तो ड्राई कोराइजा देखने को मिलता है इन्फेंट्स में, जिसमें हम लोग स्निफल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक रेस्पिरेटरी साउंड है स्निफल्स, जो कि बच्चों में देखने को मिलेगा। नोज ड्राई एंड completely obstructed, preventing a breathing and the nursing। अमोनियम कार्ब और नक्स भूमिका में भी हमको ये सिम्टम देखने को मिलता है। डिज्निया की अगर बात करें तो जो बच्चा है चाइल्ड अवेकन सडनली नियरली सफोकेशन से उठ जाएगा, फेस उसका ब्लू पड़ जाएगा, सिट इन अ बेड, फिर वापस से ब्लू हो जाएगा, ग्रैप्स फॉर ब्रीदिंग के लिए ग्रैप्स करेगा इधर उधर, विच इट फाइनली गेट एन अटैक पासेस अप बट इट्स अगेन रिपीटेड। ठीक है, यही अटैक उसको बार बार रिपीट होते रात में, एकदम से सफोकेशन होता है, पूरा फेस पूरा नीला हो जाता है, देन सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर ग्रैप्स करता है। चाइल्ड इंस्पायर्स बट कांट एक्सपायर। ठीक है, इंस्पिरेशंस तो होते हैं बच्चों में बट एक्सपायरेशंस नहीं करता है वो। यही सिम्टम हमको क्लोरीन में भी देखने को मिलता है और मैफाइटिस में देखने को मिलता है। स्लीप इनटू अटैक्ड लेकेसिस में देखने को मिलता है कि सोने के टाइम पे अगर किसी को अटैक्स आ रहे हैं तो कंपेयर कर सकते हैं हम इसको ऑरम से ऑन द मीलियर्स अस्थमा में। अटैक्स ऑफ सफोकेशन इन लास्ट स्टेज ऑफ ग्रुप में इसको सफोगेटिव अटैक्स आते हैं। कफ सफोगेटिंग होता है, साथ में जो बच्चा है वो क्राइंग करता है। वर्स अबाउट मिडनाइट में एग्रेवेशन है इसको। हॉलो डीप होपिंग कफ है इसको, साथ में स्पाजम है चेस्ट में। रेगुलर इनहेलेशन है, लेकिन जो एक्सहेलेशन है, जो सांस ले तो लेता है लेकिन सांस छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है चाइल्ड को। कफ जो होता है डीप ड्राई प्रिसीडेड द फीवर पैरोक्सियम, फीवर आया देन कफ होगा इसको, ड्राई कैरेक्टर का और थोड़ा सा डीप टाइप का रहेगा कफ इसका। फीवर की अगर बात करते हैं तो फीवर में ड्राई हीट होती है जब भी पेशेंट्स होता है तब। ऑन फॉलिंग अस्लीप आफ्टर लाइंग डाउन विदाउट थर्स्ट, ड्रेड अनकवरिंग, कवरिंग नहीं करेगा, मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर, दैट इज द नक्स वोमिका। मॉडलिटीज़ में देखेंगे तो एग्रेवेशन होता है रेस्ट के टाइम पे, ईटिंग फ्रूट से एग्रेवेशन है सैम्बुकस को, और एमेलियोरेशन में है सिटिंग अप इन अ बेड, मोशन, मोस्ट ऑफ द पेन अकर्स ड्यूरिंग द रेस्ट एंड द डिसअपियर ड्यूरिंग द मोशन, सेम लाइक रस्टोक्स मॉडलिटीज़। रिलेशन में अगर हम देखें तो ये कंपेयर कर सकते हैं हमको चाइना, क्लोरेनम, इपिकॉक, मैफाइटिस और सल्फर से इन रेस्पिरेटरी कंप्लेन। रिलीव एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज़ ऑफ आर्सेनिक, अगर आपने आर्सेनिक का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर लिया है देन आपको उसके बैड इफेक्ट्स को हटाना है तो आप एक बार सैम्बुकस दे सकते हो। ये फॉलो करती है आफ्टर ओपियम इन बैड इफेक्ट ऑफ अ फ्राइट। तो ये थी सैम्बुकस फ्रॉम एलेंस की नोट। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।